आपको परसेंटेज निकाले ला बता रहे, तो सबसे पहले परसेंटेज क्या कहते हैं, एकदम कसम खा के याद रखना। परसेंटेज का मतलब कितना, 1/100। परसेंटेज का मतलब बाबू आप लोग नींद में भी ये रहोगे भोला था, अब आप लोग बाबू याद हो गया। परसेंटेज का मतलब कितना सर, 1/100 है ना। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, संकल्प से तो नहीं है जी। उसे तो आधा दिन आता आधा दिन गए रहता है ना। ठीक सर। तो हमने आपको क्या बताया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, किसी भी नंबर को परसेंटेज में लाने के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए, मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट था सारा आपको हमने बताया है। अब आगे 69 नंबर क्वेश्चन कहते, कल इस टाइप का आपको क्वेश्चन करवाए थे। जैसे 60% ऑफ बाबू मान लो 70 रहेगा, तो बच्चा कैसे निकालेगा, डायरेक्ट करेगा, दो गो जीरो दिखाई देगा ना। ठीक सर। तो परसेंटेज का मतलब 1/100, तो दो गो जीरो हट के 6 7 जा कितना, 6 7 जा कितना 42, तो डायरेक्ट निकालेगा। हो गया, है ना। कैसे करोगे बोले निधि, कल वीडियो देखिए निधि, कल वाला कि नहीं देखी जी निधि। निधि शैतान गप करने में लगी हुई है, एब्सेंट भी थी वो गप करने में लगी हुई है। ठीक। नेक्स्ट बोला आएंगे निधि तो ढूंढ देंगे पकड़ के। 60 इसको करोगे कैसे सॉल्व बाबू, तो 60 लिखेगा बच्चा मेरा। आई परसेंट का मतलब कितना, 1/100, और ऑफ लिखेगा इधर 70 है ना। ठीक सर। समान समझना, एगो जीरो यहाँ सर, एगो जीरो यहाँ, एगो जीरो यहाँ, यहाँ कट जाएगा, तो 6 7 जा कितना होता, 42 होता है ना। ठीक। तो इस टाइप का कल बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट भोला आगे समझना, 70 नंबर। आए सर मान लो 60% ऑफ भोला, अब मान लो बाबू कितना रहे, मान लो 15 रहे, तो बच्चा कैसे करेगा, देखो कैसे करेगा, है ना। तो देखो भोला शांति से समझना, परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 1/100। तो 1/100 से एगो जीरो चल जाएगा, तो 56 जाए 90, या 90 से एगो जीरो जाएगा 90, 9 आ जाएगा, तो फिर 60% ऑफ 15 कितना आएगा, 9 आएगा। हमरा नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं आया तो सोचो कैसे करोगे। 60 लिखेगा मेरा बच्चा, परसेंट का मतलब क्या सिखाए, 1/100 सिखाए, यही सिखाए ना। ऑफ देगा भोली, उसके बाद 15 करेगा, एगो जीरो मर गया। ठीक। 6 15 जा कितना, 90, 6 50 जा 90, नीचे में डिवाइडेड बाई 10 है, एगो जीरो बचेगा ना, एक जीरो मर गया, कितना बचा, 9 बचा। वही आपको किए थे, नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनना। तो फास्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो बाबू 70% ऑफ बाबू 35 है, तो कैसे बच्चा करेगा, डरेगा नहीं, डरेगा। देखो कैसे करेगा, डायरेक्ट 35 को 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, एगो डेसिमल पुट कर देना। 35 को 7 से मल्टीप्लाई करना, एगो जीरो पुट कर देना। हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो सोचो कैसे करोगे। 70 लिखेगा भोला, परसेंटेज का मतलब कितना, 1/100, ऑफ देगा, और 35 है कि नहीं बाबू शैलेश, एगो जीरो शैलेश मरेगा। अब 7 अब मल्टीप्लाई 35, 7 × 35 कितना सर, सोचो। 7 35 × 7, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 2, 24.5। हला नहीं, 244, और नीचे डिवाइडेड बाई 10 है ना। हाँ सर, इसको काट मत देना। अगर कहीं भी डिनोमिनेटर में बाबू 10 रहे, 100 रहे, है ना बाबू, 1000 वगैरह रहे, 10 रहे है, या 100 रहे या 1000 रहे, तो उसको काटोगे तो आप और प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्यों सर, क्योंकि नीचे जीरो होता है भोला, जीरो वाला नंबर होता है, तो उसको हमको डेसिमल में पुट करना मेरे लिए आसान होता है। नीचे 110 रहे, चाहे 100 रहे, चाहे 1000 रहे, चाहे 1 लाख रहे, तो इसका डेसिमल आपको आसान है ना बाबू पुट करना। 24 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा शैलेश, है ना। बोला जिसको नहीं समझ आया फिर से समझेगा। जैसे 72 नंबर क्वेश्चन, मन से अभी लिखना नहीं, वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू 72 नंबर उगता भी नहीं है ना, तो ये कैसा है भोला। ये बाबू प्रीवियस क्लास में दो गो जीरो वाला करवाए थे, तो दो गो जीरो उड़ गया था। आज बाबू एगो 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 में एगो जीरो, एगो नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देना, सीधा सी बात है।
मतलब क्या सर? जैसे बाबू कोई पूछे भोला 50% ऑफ बाबू 5, तो बच्चा डरेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा? 5 5 25 आएगा, बीच में बिंदी पुट कर देगा, 2.5 हो जाएगा। भोला परसेंटेज का मतलब कितना? 1/100, एगो जीरो कटेगा तो नीचे एगो जीरो बच ना जाएगा जी। तो 5 5 मल्टीप्लाई कर दो, 25 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 2.5। तो बच्चा मेरा फास्ट में ऐसे ही करेगा। कैसे होगा इसका आंसर? 2.5 होगा। नहीं समझ में तो सीखो कैसे, देखो कैसे करोगे। 50 लिखे विकल्प शैतान, परसेंटेज का मतलब कितना? 1/100 बाबू प्लाक्षी, अब 5 है ना, एगो जीरो मर गया। 5 5 जा कितना? 25। 25 कितना? 10। 25/10 को कितना लिखोगे? 2.5 नहीं लिखोगे जी? अच्छा, तो वही लिखा गया है कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। 73 नंबर है हृदय सोनम। तो यह भी आपको क्या सिखा? परसेंटेज बाबू निकाले ला सिखा रहे हैं, है ना? सिंपल सा ये सब आएगा आपको, एक एक मार्क्स में आएगा कर शैतान, ठीक है ना? जब आहार नवोदय का एग्जाम दोगे तो यही सब आएगा एक मार्क्स से, वहां उलझुलते रहना और फिर कहना नहीं समझ में आया। नेक्स्ट भोला आए सर की सर जैसे 20% ऑफ बाबू 14 करेगा तो मेरा बच्चा क्या करेगा? 14 टू जा 28, और 28/10 तो 2.8 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा आराध्या सोनम बाबू? 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 हो जाएगा, बीच में बिंदु पुट कर दो। क्यों सर? कैसे सर? ऐसे सर। 20 को क्या लिखेगा? 20% का मतलब प्लाक्षी 1/100, ऑफ हो गया 14 हो गया, एक जीरो मर गया। 14 टू जा कितना बाबू आराध्या? 14 टू जा 28, नीचे में डिवाइडेड बाई 10 है। 28/10 बराबर कितना? 2.8 होगा। ये फ्रैक्शन तो आइबे ना करता है रुपेश, है ना भोला? हाँ सर, ये तो पढ़वे किए हैं। जिसको नहीं समझ में आया आगे भोला आए सर कि सर जैसे मान लो बाबू 45% ऑफ बाबू 45 रहेगा, तो बच्चा डरेगा नहीं? डरेगा। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेगा? ऐसे लिखेगा, देखो कर। अब केरो में डिजिट नहीं ना है, शांति से समझना। देखो 45 है बाबू, परसेंट का मतलब कितना? 1/100 ऑफ भोला 45, है ना? तो आखिरी केरो में डिजिट नहीं, जीरो नहीं ना, केरो में जीरो नहीं सर, तो नीचे 100 रह जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, तो 45 मल्टीप्लाई 45 शॉर्टकट तरीका बताए थे ना। कैसे बताए थे? 5 5 जा 25, अब 5 4 जा 20, है ना? अरे बाबू दो डिजिट से हम मल्टीप्लाई शॉर्टकट बताए थे ना जी? नहीं बताए थे तो फिर बताते हैं। तो 45 मल्टीप्लाई करेंगे 2025। अब नीचे में बटा 100 है ना, नीचे में क्या नीचे रहेगा? 100 रहेगा। जब भी अगला साल आ गया। डिनोमिनेटर भोला, जब भी बाबू आपको 100 रहेगा ना भोला मेरा, तो काटना छाटना नहीं, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं करना। काहे सर? इसलिए कि कैंसिल करोगे बाबू फिर डेसिमल करोगे तो आप और प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्यों सर? क्योंकि 100 100 100 से 10 से 1000 से डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है ना मेरे लिए बाबू, है ना? ये कितना हो जाएगा कन्वर्ट करके? 20.25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20.25 हो जाएगा, है ना? अब शॉर्टकट जो मल्टीप्लाई होता है वो पहले आपको बता देते हैं, है ना, ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो गए। लिखो बोला आज है सुबह में बाबू बच्चा सबको मल्टीप्लाई करेला सिखाए शॉर्टकट तरीका से। लिखो बाबू ये सुरभि, आकाश कहाँ गए जी? सुरभि सर यहीं पे है, कहाँ जाएगा? तो उधर कहाँ फेस करके बैठल है? मोबाइल घुमाइए, लिखिए इसको। लिख रहा है। लिखिए। सर देखो आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं पहले 2 मिनट में, 2 मिनट मल्टीप्लिकेशन सिखाते पलाक्षी, आपको यूज होगा जिंदगी में कभी। एक लाइन में। हाँ एक लाइन में बाबू, एक लाइन में नहीं, एकदम मैंने आंसर देखो बोला। सर वो तो हमने आपने सिखाया। आपने कभी ऐसे सिखाया ही नहीं। सुबह ये बाबू सुबह भी चल रहा है, यही सब चल रहा है। आपको जो बेसिक मैथ में पढ़ाते हैं ना बाबू बाबू, वही 12 हायर क्लासेस में यूज होता है। जिस इसीलिए ना बेसिक आपको 3 से 4 मंथ सिखाते हैं बाबू, कि ताकि आगे आपको टेंशन नहीं रहे। तो देखिए। ए बाबू रूपेश दर्शन था ना भोला रूपेश।
यस सर, दर्शन दे दिए। हाँ बाबू। डन सर। इस शैतान को बोले बाबू कि जब भी नीचे आवे काट छट काहे करता है जी, 1/2000 लिख। शैतान खाली काट छट करते रहता है। कौन सा सर वो डायरेक्ट बनाना था क्या? कहाँ नीचे का और नीचे वो तो होगा ना सर, 50% ऑफ 50 में। जल्दी लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। सर एक X% वाला बता दीजिए, पर्सन नहीं बता। अच्छा ठीक, सब आएगा, धैर्य रखो। और सर वो गलत कैसे कर दिए? 22 1/5%। नीचे नीचे 100 का है, कहाँ ले आया जी? नीचे 100 कहाँ से आ जाएगा जी? लिखो बाबू, देखो कोमल वीडियो ऑन करो। लिख लिया रुपेश बोला। सर 1 मिनट। यस सर। स्कूल में कई क्लास में परसेंट खत्म हो गया था रुपेश? 3 की 4 क्लास में बाबू? स्कूल में बोला परसेंटेज बाबू 3 से ज्यादा, 3 से 4 क्लास में फिनिश हो जाता है, इतना थोड़ी कोई बताता है बोला। अभी आपको बाबू बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाएंगे। कौन सा पढ़ाएंगे? वर्ड प्रॉब्लम। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे बोला। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन करने आवे बाबू मेरे, अगर लास्ट वाला डिजिट बाबू का सम 10 रहे और शुरू वाला डिजिट सेम रहे तो उस तरीका है। बाकी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में करने तो अबे करता है सबको भोला, है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको कभी यूज पड़ जाए बाबू, इसीलिए बता देते हैं। देखो क्या है भोला मेरा, सर अब वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। नाम में हो सकता है सिलेबस में से। ये वर्ड प्रॉब्लम से था अभी, इसमें अभी और ही है, बहुत सारा है। सर और कितना है? अभी बहुत सारा टाइप है, इसमें वैरायटी है। इसके बाद आप कोई भी बुक से बनाओगे इंडिया का बन जाएगा, किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा राध्या सोना, है ना। नेक्स्ट बोला, देखो मल्टीप्लिकेशन सिखा देते थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि सबके लिए वैलिड है, अगर इस टाइप का नंबर रहेगा तो वैलिड है। एक न, है ना बाबू, पहले एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन करेला आता बाबू अरे के लिए लिखना है। लिख लेना। ए बाबू पलाक्षी, एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन करे आता बाबू? सर आपने सिखाया था। देखो कैसे करोगे पलाक्षी, सर एक ये लाइन तो में, 2 में। अरे कोई भी रहे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 4 3 जा 12 का 2 लिखना, कैरी 1 करना, फिर तिरछा तिरछी करना, 4 2 जा 8 आओ बाबू 3 ऐड कर देना। आप लोग बड़ा बच्चा हो ना जी। 4 2 जा 8 4 2 3 जा 6, 8 प्लस 6 कितना 14 प्लस 1 15, कैरी 1 याद रखना। आइए दोनों मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4 8 5। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो, जब भी छोटका समझो। जैसे ये बाबू 13 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करना पलाक्षी, 2 3 जा 6, तिरछा तिरछी, है ना, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, अला नहीं, 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2, 3 प्लस 2 5। अब फिर ये दोनों मल्टीप्लाई कर देना, 1 हो गया। तो एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे, ये दोनों फिर तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करके ऐड करना, कैरी जो रहेगा आगे फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड करते जाना। फिर ये दोनों, जिसको नहीं समझ में आया, है ना, जिसको नहीं समझ में आया शांति से फिर देखेगा। जैसे बाबू मान लो बाबू 25 है बाबू, है ना भोला। अब मान लो 12 है, कैसे करोगे भोला? पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 दूनी 4 शैलेश आई 1 1 5 5 4 9 1 10 का 0 और 2 1 3 हो गया 100, कितना 300 हो जाएगा। स्लो मोशन में देखो कैसे करोगे। 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 1 1 5 जा 5, तो 2 2 जा 4 और 1 5 1 4 जा 5, 1 5 जा 5, तो 5 प्लस 4 9, एक कैरी 10 का 0, 2 1 जा 2 और एक कैरी वाला 3। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से देखेगा, है ना। जैसे मान लो 16 मल्टीप्लाई बाबू 5 रहे, सारे के लिए वैलिड है वाला। 6 5 जा कितना 30, 30 का 0 कैरी 3। स्लो मोशन में समझा देते, ये दोनों मल्टीप्लाई करना शैलेश,
फिर तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करके जोड़ देना। 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 5 + 6 11, 11 3 14 का 4 कैरी 1, फिर इसको करना 1 1 जा 1 और कैरी 1 है कितना 2, 240। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। उसके बाद दूसरा तरीका बता रहे हैं कुछ कुछ स्पेशल नंबर के लिए, है ना। बोले नेक्स्ट बाबू, जैसे कितना बोला 32 है बोले या 20 मान लो 4 है, कैसे करोगे प्लाक्षी? 3 4 जा प्लाक्षी 12, 3 4 जा 12, तो 12 का क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं ना जी, कैरी 1। ये दोनों करना है मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, तो 12 + 6 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, 3 2 जा 6 और कैरी 1 7, है ना। तो ये होगा भोला। तो जिसको दिक्कत होगा अपना सुबह में आइए, सिखा रहे हैं। लिखो इसको। सर नीचे का नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक। सर ये वाला आता है सर। सर ऊपर 2 अंक रहे और नीचे 3 अंक रहे, वो कैसे बनाएंगे? अच्छा वो सब बता सकते हैं। विशेष के लिए सुबह शाम संपर्क करो। कॉन्सेप्ट करके लिखना है। हाँ कॉन्सेप्ट करके लिख लो, मल्टीप्लिकेशन करके। एक और होता है, समझिए आराध्या कि नहीं समझी बाबू? तो मुझे पता है। पता तो अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन बाबू बाकी पुरानका बच्चा को तो सिखा के यहाँ तक लाए हैं, पुराने वाले बच्चे को सिखा के लाए यहाँ तक। तो आप लोग को बाबू इसीलिए 4 आते हैं, जैसे नैतिक की सब बेसिक से जोड़े घटाव से सबको सिखा रहे हैं, तब ना भी टनाटन है सब जी। जल्दी लिखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जल्दी लिखो बाबू। क्या बोला? अम्मा मामा के वैसे था। नेक्स्ट बाबू थोड़ा सा और बता देते हैं। लिख लिया रुपेश? ये संस्कार क्या कर रहा है जी? डन सर। अंशु वीडियो ऑन कीजिए, कोमल बाबू ऑन करो जी। देखो बोला आगे बाबू। तो ये बाबू ये जो तरीका है किसी भी 2 डिजिट के नंबर के लिए वैलिड है। ये जो तरीका बाबू किसी भी 2 डिजिट के लिए वैलिड है। आगे जो बता रहे बाबू सबके लिए वैलिड नहीं है। ये जो तरीका कोई भी 2 डिजिट का नंबर रहेगा बाबू, ये दोनों मल्टीप्लाई करना, फिर ये तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करके जोड़ देना और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करना। कैरी रहेगा तो कैरी के साथ करना है, नहीं ना कि कैरी को छोड़ देना। अब आगे अभी ना लिखिए, अब आगे जो प्लीज जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए, जल्दी करो। इस सबको शैतान परसेंटेजेस सिखाता। इसके बाद बाबू आप बाबू बहुत सारा क्वेश्चन बाबू बड़ा बड़ा एग्जाम का भी बनाओगे ना, रेलवे वेलवे का, तो परसेंटेज वाला तो बन जाएगा। किसी भी बुक से बनाओगे तो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट बाबू जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से थोड़ा सा देखो कैसे करना। अभी जो तरीका बाबू ये स्पेशल नंबर के लिए है। देखो कैसे सर। नेक्स्ट बोला इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे? कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए यूज करेंगे प्लाक्षी। ऐसे रिजल्ट थोड़ी होता बाबू, बच्चा का बाबू से हर एक चीज में तेज होना चाहिए। जैसे 25 बाबू मल्टीप्लाई भोला 25, है ना। ठीक सर। तो ये कब अप्लाई करेंगे? शांति सुनना। ये दोनों डिजिट का सम 10 होना चाहिए और ये 10th डिजिट सेम रहेगा। तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा कितना 25 डायरेक्ट, और इसमें अपने मन से एक बढ़ा देना। ये अपने मन से बढ़ा दो, 3 3 2 6 कितना होगा 600। ऐसा समझ में आया? शांति से समझना। जैसे इसी को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लिखो बाबू, चाहे ऐसे भी लिखल रहेगा 25 मल्टीप्लाई 25। तो 5 5 सम बाबू 10 है ना, और 10th डिजिट सेम है, तो ये मल्टीप्लाई करना, एक बढ़ा देना, 625 हो जाएगा। समझो नहीं समझ में आया सर? जैसे बाबू 45 मल्टीप्लाई 45, समझो है ना। कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे।
ये बाबू यूनिट डिजिट दोनों का सेम होना चाहिए, सेम है। टेंस यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए, यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए, ठीक। ये टेंस वाला डिजिट सेम रहेगा तभी अप्लाई करना। क्या करेंगे सर, अगर बाबू दोनों यूनिट प्लेस वाला डिजिट का सम 10 होना चाहिए, कैसे रन करो, और टेंस डिजिट का नंबर कितना होना चाहिए बाबू, सेम होना चाहिए। यूनिट प्लेस वाला जोड़ के 10 और टेंस वाला है ना, वो टेंस प्लेस वाला नंबर सेम होना चाहिए। तो कैसे करोगे, 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 जा कितना 25, सेम है ना, तो अपने मन से एक बढ़ा देना, 4 1 5, 5 4 जा 20, तो ऐसे कर देना, मतलब 45 मल्टीप्लाई कितना होगा 2025। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझाता है, पहले आप लोग को म्यूट करते, सब शैतान है सब। सर जी सर 4 4 से तो 16 होता है। अच्छा ठीक है, आप शांति से सुनिए। एजाज से इधर उधर क्या कर रहे हो जी, एजाज से इधर उधर क्या कर रहा, बोला नेक्स्ट। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। जैसे क्या है सर, मान लो बाबू 70 है ना, छोटका छोटका लेते हैं, जैसे 27 मल्टीप्लाई कितना रहे 23 रहे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता, बच्चा मेरा डरेगा नहीं, डरेगा पहले थोड़ा सा देख लेगा, चेक कर लेगा यूनिट प्लेस का सम 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 7 + 3 10 हो गया सर। टेंस प्लेस वाला सेम है कि नहीं, हाँ सर सेम है। तो बच्चा क्या करेगा, ऐसे करेगा, कैसे करेगा, ऐसे 7 3 मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 21, 7 3 को डायरेक्ट कर दो, ठीक। अभी 2 2 सेम है ना, तो अपन पॉकेट से निकालना है, एक निकाल के इसको बढ़ा दो, तो 2 1 3 तरीका है, ठीक है ना। एक अपने मन से बढ़ा देना, 3 2 जा, एक अपने मन से बढ़ा दो, 2 को एक बढ़ा दो अपने मन से, कहां से, अपन मन से, पॉकेट से निकाल के एक बढ़ा दो, तो 3 2 जा कितना 6, लिख देना, हो गया। मतलब 27 23 मल्टीप्लाई करोगे 621। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर शांति से सुनो। जैसे क्या है सर, है ना, जैसे बाबू 72 मल्टीप्लाई कितना है 78 है, तो बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा पहले आंख खोल के देख लेगा यूनिट प्लेस का सम 10 है कि नहीं है, ये दोनों का सम 10 आ रहा है, हाँ सर ये तो 10 आ रहा है, ठीक ठीक सर, ठीक। तो 8 2 जा कितना हो गया 10 आ गया है, टेंस प्लेस वाला सेम है, तो 8 2 जा 16, तो 16 डायरेक्ट लिख दो, कोई किंतु परंतु बंधु नहीं। अभी 7 7 सेम है, तो अपने मन से एगो 7 को बढ़ा दो, अपने मन से एक ऐड कर दो, अपने मन से, कार्तिक शैतान अपने मन से, तो 7 एक ऐड कर दिया 8, 8 7 जा कितना 8 7 जा 56। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा, है ना, नहीं समझ में आया फिर से, ऐसा होता नहीं बाबू कि आपको समझा और नहीं समझ में आवे, ठीक। नेक्स्ट बोला, जैसे क्या सर, मान लो बाबू 55 मल्टीप्लाई 55, तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं, डरेगा। दोनों डिजिट का सम 10 है कि नहीं बाबू रुपेश, हाँ सर, है ना, और ये दोनों डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम है सर। तो 5 5 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना, ठीक बोला। यूनिट प्लेस वाला मल्टीप्लाई करना, 5 5 25 25, अपने मन से बढ़ा दो, 5 1 6 और 5 30। नहीं समझ में आया आगे सीखो। जैसे 36 मल्टीप्लाई बोला 34 रहे, तो बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा काला डरेगा, ऐसे करेगा, कैसे करेगा, ऐसे करेगा, है ना। ये देखो ये वंस प्लेस दोनों नंबर जो बाबू वंस प्लेस वाला बाबू सम 10 हो रहा है ना, अरे ऐसे लिखो चाहे इसी को ऐसे लिखो, 36 मल्टीप्लाई अगर 24 कहेगा 34 कहेगा, शांति समझना। तो ये दोनों नंबर का सम 10 होना चाहिए, 10 है सर, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, तक वही कर रहे ना, 6 4 जा 24। अब बाबू देखो ये दोनों सेम है ना, तो अपने मन से करते कि एक बढ़ा दो, 3 1 4, अपने मन से एक जोड़ देना, तो 4 3 4 3 जा 12, है ना, तो 4 3 जा 12 हो गया, 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, नहीं समझ में आया फिर से सुनेगा, जिसको नहीं समझ में आया बोला फिर से सुनेगा। जैसे 83 मल्टीप्लाई बोला 87 हो जाए, तो ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, है ना, ठीक बोला। तो देखो ये दोनों का सम 10 है ना सर, ये दोनों का सम 10 है कि नहीं रुपेश, हाँ सर। आई दोनों टेंस प्लेस वाला सेम है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21,
ये दोनों सेम है तो 7 3 जा 21। आई 8 8 से मतलब बढ़ा देना है कार्तिक, तो 8 + 1 9, 9 7 जा 9 8 जा 72। इसी में वही करोगे तो 72 हो जाएगा। तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, है ना। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, है ना, कुछ नहीं करना है सर। देख लेंगे डिजिट का सम बाबू 10 है कि नहीं, 10 आ जाएगा तो उसके बाद कर देंगे। सर सर वैसे अगर सर थैंक यू, ये ट्रिक मैं एबेकस में लगा सकता हूँ अल्लाह नहीं तुरंत। है, सर ये मल्टीप्लिकेशन वाले में कॉन्सेप्ट में लिखना है। उसी में लिखा, उसी में। इसी को अभी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, इसी को अभी हम लोग यूज करें। लिखो राजनंदिनी, पीछे क्या देख रहे हो जी। ए स्माइरा कहाँ छटपटा रही बोली, रुद्र बाबू वीडियो ऑन करो। इसको अभी हम परसेंटेज में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे नहीं यार, अध्यक्ष होना, हवा में बात करेंगे, हवा में। नॉर्मल बच्चा देखते रहेगा, अब मेरा बच्चा सब आंसर ले आएगा। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखो सेजल, सर दिख नहीं रहा है, हो गया सर। दिख नहीं रहा नहीं देख रहा है जी। सर, ब्लर है कौन सा? सर। अब लिखो, देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। जब भी यूनिट प्लेस का सम 10 रहे और टेंस वाला प्लेस सेम रहे, तो यूनिट प्लेस वाला को मल्टीप्लाई कर दो, टेंस वाले प्लेस में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। यही ना, यही यूज करना कर अच्छा शैतान। मुखर एग्जाम में हम लोग यही सब अपना यूज लाड़ कर। घुसा दी उसमें। म्यूट करो बाबू। नेक्स्ट बोला, देखो बाबू क्या है, जल्दी लिखिए। कार्तिक पावर कहाँ गए जी, कार्तिक देखो कार्तिक राज है। कार्तिक कार्तिक चेन्नई जी, कार्तिक पावर सर टाइटिल ऐसा ही सब रखता ना बाबू, पावर। सर आप ही तो दिए थे। सर दिख नहीं रहा। शैतान किसका नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो वीडियो अब देखिएगा बाबू। नेक्स्ट बोला, सर आप वीडियो भेज दो। देखो बाबू क्या सर आगे। मल्टीप्लिकेशन में सिखाइएगा। नेक्स्ट बोला, जिसको नहीं समझ में आया फिर से शांति से सुनेगा। सर आ गया समझ। डाउट है क्या डाउट है जबरी, क्या डाउट रह गया जी। सर, 83 मल्टीप्लाई 87 है सर, तो 21 कैसे आया लास्ट में सर, 66 आना चाहिए था। अरे 3 × 7 21 हुआ ना जी। 8 से 8 को एक बढ़ा देगा, 9 8 जा 9 8 जा 72 होगा। देखो समझो, नहीं समझ में आया फिर से समझो। जो बोलते ही सब आधे बात तो सुनता है जी, इसीलिए तो बाबू ऐसे हो जाता है। तब स्कूल वाला बाबू बात नहीं आप लोग को समझ में आता है कि स्कूल वाले टीचर एक बार बोलते होंगे बाबू समझा समझा, नहीं समझा आगे बढ़े। देखो जी क्या है बाबू, क्या है सर, कुछ नहीं है। हमने आपको बोला कि जब भी बोला, जैसे मान लो बाबू 44 मल्टीप्लाई अगर 46 करेगा तो इसको ऐसे भी लिखेंगे 44 मल्टीप्लाई 46। देखना यूनिट प्लेस का सम 10 है, 4 + 6, हाँ सर। टेंस वाला प्लेस सेम है, हाँ सर। ये दो बात चेक कर लेना, यूनिट प्लेस का सम 10 होना चाहिए, टेंस प्लेस सेम होना। तो कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे, ये दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, तो 24 का 24 लिख देना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। अब अपने मन से क्या करना, जो डिजिट बस है अपने पॉकेट से निकालो 1 रुपया, ऐरा में ऐड कर दो, तब 5 और 4, 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2024 हो जाएगा। नेक्स्ट, नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनो। जैसे मान लो 56 मल्टीप्लाई मान लो 50 या बाबू
53 ले लो, 57 ले लो। तो बच्चा डरेगा, काले डरेगा, देखेगा यूनिट प्लेस का सम 10 है जी, हाँ सर है सम 10। टेंस प्लेस वाला सेम है सर, हाँ सर सेम है ये सर। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है सर। तो ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो 21 हो जाएगा। एक में अपने मन से 1 रुपया निकाल के जोड़ देंगे, 6 5 जा कितना 30 हो जाएगा। इसी को ऐसे भी लिख सकता है 53 57 है ना। तो ये हो गया 21 और 6 5 जा 30 हो गया। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा। आए सर 93 मल्टीप्लाई 97, अब हम भाग जाएंगे छोड़ के, इतना बड़ा बताइएगा तो काल बच्चा भागेगा। यूनिट प्लेस का सम 10 है सर, हाँ सर 10 है। तो 10 है तो ये दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा कितना 21। आई टेंस प्लस वाला सेम है तो 1 रुपया अपन पॉकेट से निकाल के ऐड कर दो, 10 प्लस 9, 10 9 90 है ना। हाँ सर नेक्स्ट बोला 90 बाबू 8 मल्टीप्लाई 92। बच्चा डरेगा नहीं डरेगा, काले डरेगा, तुरंत फटाक से नहीं करेगा। कैसे करेगा, ऐसे करेगा। यूनिट प्लेस का सम 10 है सर, हाँ सर है ये सर। तो 8 2 जा कितना बाबू 16 हो गया भोले निधि। आई इसमें एक ऐड कर देना, 9 1 10, 10 9 जा 90 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, कुछ करना है जी बच्चा मेरा। नेक्स्ट बाबू स्वराज, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा। जैसे 103 मल्टीप्लाई बोला 107, ठीक। अब हमारा 3 डिजिट वाला गया, हम भाग जाएंगे, अब नहीं पढ़ेंगे आपके यहाँ, ठीक है। नहीं बाबू नहीं भागना, नहीं भागना। देखो क्या करोगे, यूनिट डिजिट का सम कितना बोला 10 है जी, हाँ सर। आई दोनों डिजिट बस सेम है कि नहीं है ना जी, हाँ सर। तो 3 से बन जा कितना 21 कि नहीं। 10 है, अपने मन से एक बढ़ा दो 11, 11 मल्टीप्लाई 10 कितना 110 हो गया। नेक्स्ट बोला अब हम भाग जाएंगे, अब नहीं हम पढ़ेंगे, भाग जाएंगे। 104 मल्टीप्लाई मान लो 100 छोड़ रहे हैं। अब सही कहते हैं, इतना 3 डिजिट का लाइन एक के लाइन में बता दीजिएगा। देखो ये दोनों डिजिट का सम 10 है जी, हाँ सर 6 प्लस 4 110 and 20. ठीक। इसको एक 10 10 सेम ना है तो एगो 1 रुपया निकालो अपन पॉकेट वास्ते, एक ऐड कर दो प्लस से। तो 11 और 10 जा कितना 11 और 10 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 11 10 जा कितना 110 हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर बहुत आसान लग रहा है ना। 123 मल्टीप्लाई कितना, अगर है ना बोला हम मान लो कितना है 123 मल्टीप्लाई 127 है, ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, तो बच्चा मेरा कैसे करेगा, बच्चा मेरा डरेगा नहीं डरेगा, काले डरेगा कि नहीं। देखो बच्चा कैसे करेगा, बच्चा ऐसे करेगा। यूनिट प्लेस का सम 10 है बाबू, हाँ सर 10 है। तो 7 3 जा कितना 7 प्लस 3 10 होता है ना, तो 7 3 जा 21 हो गया। टेंस प्लस वाला सेम है ना, हाँ सर। तो अब इसमें अपने मन से मल्टीप्लाई करना, 13 मल्टीप्लाई 12 है ना, तो 13 मल्टीप्लाई 12 करना तो 13 दूनी 26 156 हो जाएगा है ना। तो इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, लिखो। जिसको नहीं समझ में आप फिर से समझाते, लिखो जी। Done, sir. तो ये सब आपको कहाँ यूज होगा बाबू रुपेश, फास्ट कैलकुलेशन में होगा। ए रुपेश वीडियो ऑन करो बोला, आता Yes, समझ, sir. यस सर। आता समझ बाबू, रुपेश आता बाबू समझ में। यस सर तब आ रहा, पहले पढ़ चुका है। मल्टीप्लिकेशन ऐसे पढ़ चुके पहले। यस Sir, सर। Tiffany ra. हो गया सर। जी तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, जब भी यूनिट प्लेस वाला सेम रहेगा बाबू, यूनिट प्लेस का सम 10 रहेगा, टेंस प्लेस वाला सेम रहेगा सर कार्तिक है। 4 डिजिट आ गया। सर 4 डिजिट। 4 डिजिट आप बाद में करना, बोला कितना करोगे जी। नेक्स्ट बोला अब करवा आगे, दीजिए। अब हम लोग परसेंटेज पे आते हैं। बाकी विशेष के लिए वो सुबह आइए, सुबह सिखाते हैं सब, ये सब अब अरे सुबह मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, यही सब बच्चे को सिखाते हैं। समझे सर कल राजनंदनी, मेरा इंग्लिश का एग्जाम बहुत इजी था। राजनंदनी समझे जी। उसका बेचारी का नेटवर्क ही फंस गया।
ए बेटे कैमरा डाउन करो जी, समझा जस्सी? ए जस्सी, सर कैमरा डाउन ही तो है और कितना होगा? सर कैमरा डाउन है और कितना करूं? अच्छा ठीक है। हाँ जस्सी, अब भाई से पूछते रहना 46 मल्टी 44 वेरी अच्छी बात है। तो जस्सी अपना भाई से पूछते रहना, बताओ 44 मल्टीप्लाई 46। सर पूछता हूँ। अभी नहीं, बाद में बाबू, क्लास अभी। नेक्स्ट बोला, हम लोग कहाँ थे सर? परसेंटेज पे थे। कहाँ थे बाबू? परसेंटेज पे थे, है ना? ठीक बोला। कितना नंबर क्वेश्चन पे थे जी? परसेंटेज के कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 75 करना है। 75। ठीक, तो हम लोग परसेंटेज पे थे। क्यों? क्योंकि अभी ताजा ताजा यूज करेंगे। ताजा ताजा क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है ना संकल्प शैतान? साइड नहीं लिखे होगी जी? 74 नंबर। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे। 75 नेक्स्ट बोला, अब बच्चा मेरा डरेगा नहीं? डरेगा। देखो बाबू, कोई कहेगा बोला 98% ऑफ 92 कितना होगा? 75 नंबर। 98% ऑफ बाबू 92, तो बच्चा डरेगा नहीं? डरेगा। काले डरेगा? बिना कॉपी कलम के सोल्व करेगा। कैसे लिखेगा? 98% का मतलब 100 और 92। 98 92 मल्टीप्लाई करके कितना? 16 कितना होगा? है ना? तो आपको क्यों बताएं? इसी टाइम के लिए बताएं। नीचे डिवाइडेड बाई 100 है तो कितना हो जाएगा? 90.16 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 90.16 हो जाएगा। इसीलिए बताए थे, ठीक है ना? और कोई पर्पस नहीं था। ठीक ठीक बाबू। नेक्स्ट बोला आगे, तो जब भी 2 डिजिट का अगर बाबू परसेंटेज है बाबू, जीरो वगैरह नहीं है, तो दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100, तो 2 डिजिट का डेसिमल पुट कर देना, है ना? 100 हटा के। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बोला, देखो क्या है जी। जिसको नहीं समझ में आया बाबू, संकल्प आता समझ में जी? संकल्प 76 नंबर। जैसे 24% 26 है, डरेगा नहीं? डरेगा। 24% का मतलब 1/100 सर, ऑफ सर 26। तो अब 24 और 26 को मल्टीप्लाई करेगा। कैसे करेगा? 6 4 जा 24 और 2 2 2 3 जा 6/100, तो कितना हो जाएगा? 6.24 6.24 हो जाएगा। नॉर्मल मल्टीप्लाई करेगा मेरा बच्चा, डायरेक्ट करेगा ना। इसका अनम्यूट है जी, का अनम्यूट करके रख लो जी। या देवतांश, तो अभी आपका इस सब का टाइम हुआ जी, पहले ही आ जाता बोला। इस संकल्प का नेक्स्ट बोला आगे बाबू 7 ठीक ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू जैसे क्या करेगा? 33% ऑफ बाबू 37 करेगा, तो डरेगा नहीं? डरेगा। क्या करेगा? 33% का मतलब 1/100 ऑफ 37। ठीक, देखो 1027 अब मल्टीप्लाई करेगा। 3 7 जा 28 और एक बढ़ा दो 4 3 जा 12/100, कितना हो जाएगा? 12.21 हो जाएगा। मतलब कितना इसका हो जाएगा? 12.2 हो जाएगा। अगर इस फॉर्मेट पे नहीं आया तो बाबू जो 1 डिजिट जैसे ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए सर? जैसे मान लो बाबू 56 बाबू 56% ऑफ बाबू मान लो बाबू 43 आ जाए, तो ये कोई तरीका पे नहीं ना बोला, तो 56 और 43 मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको सब हथियार आना चाहिए। जब ये तो आगे संजोग
मिल गया तो कंपटीशन वगैरह दोगे ना बाबू, तो इसी तरह से पूछा ही जाता है। एक दो तरह के बच्चा होगा, एक मल्टीप्लाई करके लिखेगा, एक बच्चा को तरीका पता है तो जल्दी लिखेगा, तो जो जल्दी लिखेगा वो है ना, उतना देर में मेरा बच्चा 2-3 क्वेश्चन बना लेगा। मल्टीप्लाई करेगा वो इसी रह जाएगा। तो एग्जाम वगैरह में जान के इसे पूछा जाता है। ठीक है ना आप लोग से कि आता है कि नहीं आता, नहीं तो मल्टीप्लाई करके बनाओ। जैसे यहाँ पे कुछ हो नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, तो 56 अब 40 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, है ना बाबू। आप कितना 43, तो 56 अब 43 मल्टीप्लाई फटाक से नहीं, जो तरीका सिखाए भोला, छोतिया 18 हो जाएगा, 5 तिया 15, 24 15, 24 अब 15 कितना जी, 24 अब 15 39, 39 और 1 40, अब 5 और 20 4 24। तो ऐसे करोगे 2408 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, तो इस तरह से करोगे तो 24.08 होगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये कहानी थी बाबू परसेंटेज की, आगे की कहानी है दूसरे टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला, तो ये इतना टाइप है, अभी 1 2 3 टाइप और बच रहा है। कौन दूगो बच्चा गया जी, एगो संकल्प गया जी, एगो कौन गया बोली, विक्रम है बब्बू, काव्या है, इस्ता, एगो इस्ता गई पास्ता लाने के लिए। चलो बाबू मैं तो इधर ही हूँ। इधर हो बोली। एस मायरा क्या इधर उधर छटपटा रहे जी। नहीं सर, नहीं हम कुछ कर रहे हैं, हम पेंसिल निकाल रहे थे। सर हाँ बोले बोले बाबू काव्या। सर अटेंडेंस टेस्ट मार रही है। मारा पीटे मत कीजिए बोले। सर अटेंडेंस टेस्ट में होता क्या है? अटेंडेंस टेस्ट में बच्चा जो आता बड़े में पढ़ने में तेज होता है उसी का होता है। तो पहले ही बाबू नमकीन खाने चल गई थी जी। अटेंडेंस टेस्ट कब होगा? हम कार्तिक बाबू कैमरा घुमाओ जी। सर कब होगा अटेंडेंस? जवाब दे दो बाबू। तो पानी देता देखो बोला नेक्स्ट बाबू, अगर ऐसा रहेगा तो सर पूरा पानी, और वो प्लेट रखिए था। सर अब मुंह लगा के पिए रहे। यह दोनों क्वेश्चन को मिला के दे दिया जाए, कैसे सर, ऐसे सर। अब क्या? 79 नंबर, कितना नंबर, 79 नंबर। जैसे क्या कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। बच्चा डरेगा नहीं डरेगा, काला डरेगा। मोबाइल देख कितना चार्ज हुआ है। देखो बाबू 79 नंबर क्या कर दे। एक कार्तिक राज मन से पढ़ना बोला, जैसे क्या कह दे सर, 98% ऑफ बाबू 92 माइनस बाबू 33% ऑफ बाबू 37। तो बच्चा डरेगा, काला डरेगा, इसका वैल्यू निकाल लेगा, इसका निकाल लेगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देगा कि नहीं बाबू, ऐसी ना करेगा जी। 98% ऑफ 9, आपको बाबू बेसिक से धीरे धीरे लेवल राइज होते जा रहा है, आपको पता नहीं चलेगा बोला, बड़का बड़का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दिमाग पे तब ना जोर पड़ता बाबू जब आपको बाबू डायरेक्ट बड़का करवा देते, आपको धीरे धीरे है ना चढ़ा रहे तो आपको पता ना चलेगा। 98% ऑफ 92, 33% ऑफ 37 तो नहीं हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आया, यही ना है जी। 98% ऑफ 92 कितना आ गया सर, ये 9016 आ गया, ठीक बोला, माइनस इसकी वैल्यू बाबू कितना आ गया, 12.21 आ गया। अब ये घटाओ आंसर लूटो, इसको घटाओ भोला आंसर लूटो कि नहीं। सर हाँ जी सर इसमें जैसे आपने बताया वैसे नहीं करना है, सीधे ही करना पड़ेगा। अरे मेरे लाल आप ऐसे एक्सप्लेन करके करना, एक ही चीज को आपको हम यहाँ पे बताइले ना, आप 98 पर इसको आराम से तोड़ो, इसको तोड़ो, फिर गुना करो है ना, तो करो। आपको बाबू यहाँ आंसर है इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए। ये हो गया आपका 9 हो जाएगा, बिंदी हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा 7 हो जाएगा 77 हो जाएगा कितना हो जाएगा बोला 77.95 हो जाएगा। तो ये इसमें अभी और है बाबू स्क्वायर सर रूट। पता कैसे लगता है कि 2 के बाद पॉइंट लगाना है कि 1 के बाद? अल्लाह अल्लाह भोले कौन चैनल पकड़ लीजिए 2 के बाद पॉइंट लगाना है बाबू। आपके इतना देर से कौन सा चैनल बता रहे थे जी? अच्छा हाँ यस सर ठीक है। टाइप है बाबू स्क्वायर रूट एक्स वाला। स्क्वायर रूट एक्स पर बाबू 40 इक्वल टू 60 तो एक्स की वैल्यू निकालने कहेगा है ना। उसके बाद बोला a% मोर देन बी है ना। जैसे कहेगा बाबू है ना राम इज बाबू 30% मोर देन बी है ना। तो कैसे उस टाइप का मोर देन लेस टाइम वाला क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद आपका वर्ड प्रॉब्लम बचेगा। उसके बाद आप कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे तो आधा बुक का क्वेश्चन ऐसे हावे मोड़ याद होगे है ना। तो कुछ कुछ दिया है बाबू और फिर बर्ड ऑफ द डे। अभी 7 मिनट है। बर्ड ऑफ द डे कितना नंबर होगा जी? 196 ठीक बोले। आज बाबू इंग्लिश का आज इंग्लिश का एग्जाम हो रहा था बाबू तो बच्चा पूछा फासेट्स मैंने क्या होता है FAUCET फासेट। सर आज आपके स्कूल में इंग्लिश का एग्जाम था? बाबू फासेट मैंने क्या होता है बाबू? बोलो बाबू सही रुपेश SILS बोलो जी। नहीं पता सर। नहीं पता। ये पानी से रिलेटेड है। नल होता है जो आप लोग बाबू किचन के नल चालू करते हो ना भोला उसी को कहते हैं। उसी को कहते हैं फासेट कहते हैं। जो किचन का नल वगैरह बाबू चालू करते हैं ना भोला उसी को फासेट कहते हैं ना। नेक्स्ट एक होता बाबू हैंड फासेट होता है। वो क्या? ये तो हैंड पंप नहीं है। एक हैंड म्यूट है जी। चलो हैंड पंप लिख लो। एक हैंड पंप मतलब क्या बाबू? ये तो सब बच्चा जानता है। सर कल बच्चा नहीं आप सब विदेशिया बाबू शैलेश। देखो विदेशिया मेरी है। हैंड पंप में क्या होता है? सब विदेशी वाला है। प्लाक्चे कल समझती हो जी? चापाकल मैं जानती हूँ। समझते हो बाबू? कल मतलब टुमारो कल नहीं यस्टरडे कल नहीं। कल मतलब ना टुमारो ना यस्टरडे। कल मतलब चापाकल। क्या बोला? चापाकल होता है। चापाकल नहीं होता चापाकल होता। चापो पानी निकालो उसी को चापाकल कहते हैं। सर कल को चापना थोड़ी चाहिए। कल को चापना है। ये दो पानी से में एक कल को चापना थोड़ी चाहिए। हेल्दी फसेट आता है। हेल्दी फसेट क्या होता है? आप लोग बाबू देखते कभी बाबू हाथ से बाबू ये ऐसे नहीं देखते हो जी बाबू हाथ में लेके झरना वाला बाबू। अरे शैतानी वाला जो एगो नहीं देखो फसेट फ्लैश सावर जो होता है हाथ में लेके वाला जो सावर होता है बोला उसको हेल्दी फसेट कहते हैं है ना। जैसे कैसन का ऐसन का ऐसे देखो बोला ये वाला देखो बाबू हाथ में स्नान करो तो यही होता है। इसको हेल्दी फसेट फ्लैश हेल्दी फसेट कैसे है ना। चालू स्नान करो स्नान करो तो ये आपका टॉयलेट का है। और बाबू बाथरूम ये आपका बाथरूम में भी यूज करते हैं। टॉयलेट सीट के पास लगा हुआ रहता है। अल्लाह नहीं एगो बना % बाबू 30 इक्वल टू बोला 40 फाइंड x बनाना 55% बाबू 55 सर मेरे को ये x% of 30 इक्वल टू 40 फाइंड x
आते सर, ये मेरे को नहीं आते। 23% ऑफ 7। तो ये होमवर्क नहीं आता जी आपको बच्चा का जी? अरे नंबर भी क्या है?